गुड मॉर्निंग वर्ल्ड एंड नमस्ते इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आई पृथ्वीराज चौहान और मैं आप सभी को आज टेंस पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेंस को समझने के लिए जो तीन मूल चीज़ें हैं उसे जानना अति आवश्यक होता है। वे तीन मूल चीज़ें हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो दोस्तों जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को अंग्रेजी ट्रांसलेशन में दिक्कतें तभी नहीं आएंगी जब उनको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना भली भांति आएगा। तो दोस्तों हम सेंटेंसेस तो देख लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाते हैं, ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं कर पाते हैं, वर्ब की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से सबसे बेस्ट तरीका है वी आर प्रोवाइडिंग यू दैट अ यूनिक वे हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। देन सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ होता है कर्ता। तो अपने वे से यदि हम बताते हैं तो कर्ता क्या होता है? वन हु डू समथिंग in the sentence is subject। इसका मतलब क्या हो गया? वन हु डू समथिंग, जो कुछ भी करता है, इन द सेंटेंस, वाक्य में। वाक्य में जो कुछ भी करता है, कुछ भी का मतलब एनी काइंड ऑफ वर्ब, कोई भी क्रिया करे, चाहे वो सोए, गाए, बैठे, उठे, नाचे, खेले, कूदे, एनीथिंग, जो कुछ भी करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मैंने कहा मैं उसे पीटता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे करेंगे? हमारे डिफिनीशन के मुताबिक वन हु डू समथिंग इन द सेंटेंस, दिस इज द ए सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस की जानकारी के लिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेट, दैट इज द सेंटेंस। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, 1 2 3 4 5 वर्ड का ग्रुप है जिसमें जो एक सार्थक अर्थ निकाल रहा है सेंटेंस, मैं उसे पीटता हूँ। इसमें कर्ता की पहचान हमें करनी है, तो कैसे करेंगे? वन हु डू समथिंग इन द सेंटेंस इज सब्जेक्ट। कहने का अर्थ है कि जो सेंटेंस में जो वर्ड कुछ भी करता है वही कर्ता होता है। कर्ता का अर्थ क्रिया को करने वाला, यानी मैं सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट ने क्या किया है? पीटने का काम। क्या किया है दोस्तों? पीटने का काम। पीटने का काम करता है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं। पीटना भी एक कार्य है, तो सब्जेक्ट मैं हो गया। अब बात हम करते हैं वर्ब की। किसकी बात करेंगे? वर्ब की। यदि वर्ब की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों वर्ब का अर्थ होता है क्रिया, और क्रिया का अर्थ होता है काम। तो काम को यदि हम एज अ वर्ब के रूप में देखते हैं, जैसे मैंने कहा मैं उसे पीटता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ने क्या किया? पीटने का काम। तो यदि हम इसको एक यूनिक तरीके से बताएं तो हम ये कह सकते हैं जो करता है वही क्रिया है। जो करता है वही क्रिया है। मतलब इन द सेंटेंस व्हाट द सब्जेक्ट डू दैट इज द वर्क, आज और दैट इज द वर्ब। जो करता है, यानी करता यहाँ कौन है? मैं। और मैं क्या करता है? मैं पीटता है। मैं क्या करता है? मैं पीटता है। देन व्हाट विल बी द वर्ब हियर? पीटता हूँ या पीटता है ही वर्ब है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की पहचान। किसकी पहचान दोस्तों? ऑब्जेक्ट की पहचान की बात करते हैं।
हमने सब्जेक्ट पहचान लिया और ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचान लिया। अब हम बात करते हैं पहचान करना किसकी, ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है, कर्म। कर्म को पहचानने के लिए क्या जरूरी होता है, कर्म को हमारे एक सेंटेंस से आप किसी भी सेंटेंस में कर्म को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जो क्रिया को करने में, जो क्रिया को करने में, वह कोई व्यक्ति हो सकता है, वह कोई वस्तु हो सकती है, एनीथिंग, वह कुछ भी हो सकता है। जो क्रिया को करने में हेल्प करे, हेल्प का मतलब मदद करे, सेंटेंस में हेल्प करे, वही ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और मैंने कहा कि जो क्रिया को करने में हेल्प करे, हेल्प करने का काम एक व्यक्ति कर सकता है, हेल्प करने का काम एक वस्तु करता है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी हेल्प कर सकता है, और वही हेल्प करने वाली, क्रिया को कराने में हेल्प कराने वाला थिंग ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने कहा, मैं उसे पीटता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया आपको कि मैं है सब्जेक्ट, पीटता हूँ है वर्ब। तो मेरा क्रिया है पीटता हूँ, मैं उसे पीटता हूँ, तो मेरे क्रिया को हेल्प कौन कर रहा है, उसे कर रहा है, यानी उसे। अगर उसे नहीं होता तो मैं पीटता किसे, तो उसे मैं पीटता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे पीटने में मदद कौन किया, उसे, यानी किसी व्यक्ति ने, समवन हु हेल्प अस, ताकि मैं उसे बीट कर सकूं। तो मैंने उसे पीटा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हम खेत जोतते हैं, तो हमारा काम क्या है, हम हो गए सब्जेक्ट, जोतना हमारा काम यानी वर्ब हो गया। तो हम जोतने में कौन मदद कर रहा, ना खेत होता ना तो हम जोतते, इसलिए खेत क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड माय चैनल नेम इज बेक स्माइल एंड सपोर्ट मी। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन इंग्लिश। थैंक यू दोस्तों।